भारत की यात्रा खत्म कर रूस पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। ओमिक्रॉन पर अमेरिकी विशेषज्ञ फाउची की राहत भरी खबर, कहा खतरनाक नहीं है नया वेरिएंट। नागालैंड में सैन्य कार्रवाई के बाद नागा संगठनों की मांग, कहा सेना से वापस लिए जाएं विशेषाधिकार। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई खबर के साथ। भारत की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिरकार रूस पहुंच गए हैं। जाने से पहले पीएम मोदी के साथ दिए साझा बयान में उन्होंने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नागालैंड हादसे पर बयान दिए जाने के बाद नागा आदिवासी संगठनों ने 5 मांगे रखी हैं। इस संगठन ने हादसे के लिए आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ तुरंत और कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में सेना और सुरक्षा बलों को मिले विशेष अधिकार वापस लिए जाएं। दिल्ली एनसीआर में आज हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक आज सुबह इस क्षेत्र का ओवरऑल AQI 314 रहा। PM 10 लेवल 150 रिकॉर्ड किया गया और PM 2.5 लेवल 81 दर्ज किया। दोनों ही सामान्य श्रेणी में आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर डेम सारा गिलबर्ट का कहना है कि कोरोना के बाद भविष्य में आने वाली महामारियां और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। गिलबर्ट ने आगे बताया कि कोरोना के दौरान हमने जो गलतियां की हैं, उनसे हमें सबक लेकर भविष्य में बेहतर तैयारियों के साथ ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच एक अच्छी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथोनी फाउची का कहना है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। दक्षिणी अफ्रीका में ओमिक्रॉन तेजी से तो फैला, लेकिन वहां संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत बहुत ही कम पड़ी। न्यूयॉर्क में एक कंपनी के CEO ने एक ही झटके में 900 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया। कंपनी का नाम better.com है और जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इसके CEO भी एक भारतीय हैं, जिनका नाम विशाल गर्ग है। उन्होंने एक जूम मीटिंग बुलाई और करीब 900 लोगों को एक ही साथ कंपनी से निकाल दिया। कोरोना महामारी के कारण इंडियन इकोनॉमी में आई गिरावट के बाद अब तेजी से रिकवरी देखी जा रही है। 22 इकोनॉमी इंडिकेटर्स में से 19 में से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन 19 इंडिकेटर्स में से कुछ ऐसे हैं जिनकी रिकवरी 100% से भी ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मार्ट पार्टनर ऐप ने भारत के किराना बाजार में उथल पुथल मचा दी है। दरअसल किराना दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय जियो ऐप से ही सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि जियो ऐप से उन्हें सस्ता सामान मिल रहा है। इसके खिलाफ डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 कंपनियों को चिट्ठी लिखकर सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। अब बात इनोवेशन की। जापान और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर सिल्क का एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो कॉटन के कपड़े की तुलना में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम कर देता है। जब धूप में इस कपड़े की टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि इसके आसपास मौजूद जो हवा थी उससे भी 3.5% तक ये कम ठंडा था। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन हुई एक घटना ने दुनिया में पहले परमाणु हमले की नींव रख दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को जापान के बम वर्षकों ने हवाई में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया और इस दौरान इस जंगी जहाज में 112 नौकाएं, 164 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए। हमले में कुल 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। बस इसी हमले के बाद ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करने की ठान ली और नतीजा ये हुआ कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। जापान कुछ समझ पाता इससे पहले ही 2 लाख से ज्यादा जिंदगियां जा चुकी थी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।